Hello everyone, I hope you all are happy, healthy, and doing amazing in your life as always, and you must. This is Neha, your numerologist. I welcome you all to my channel Decoding Numbers. आज हम बात करने वाले हैं मूलांक नंबर 4 वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है, किन बातों पर ध्यान देना है और किन बातों को लेट गो करना है, कब इमोशंस को कंट्रोल करना है और कब गुस्से को कंट्रोल करना है। सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड विदाउट फर्दर अडू। किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को और 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक होता है नंबर 4, जिनका रूलिंग प्लैनेट है राहु ग्रह मतलब यूरेनस ग्रह, और जिनको छाया ग्रह भी कहा जाता है। यही कारण है कि लोग इन्हें बहुत ही कम समझ पाते हैं और सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड होने वाला नंबर है ये, मतलब जिन्हें बहुत ही ज़्यादा गलत समझा जाता है। उसका रीज़न यही है। अगर आप किसी इंसान को देखते हैं, है ना, प्रेजेंट है आपके सामने, आप देख सकते हैं कैसा दिख रहा है इंसान, आंखें कैसी है ना, उसके बाल कैसे हैं, बॉडी कैसी है, सब देख सकते हो। लेकिन अब उसकी छाया जब आप देखोगे तो आप उससे पहचान सकते हो लड़का है लड़की है, या फिर दिखने में कैसा है, इसके बाल कैसे हैं, इसकी आंखें कैसी हैं, है ना। तो हम नहीं पहचान सकते। यही रीजन है नंबर 4 वालों को ज्यादातर लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं 2025 के बारे में, कैसा रहने वाला है और किन चीज़ों पर ध्यान रखकर हम 2025 और भी बेहतरीन बना सकते हैं। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे बोलूं कि नंबर 4 और नंबर 9 कुछ खास नहीं, इनका रिलेशनशिप है आपस में। एक नंबर 4 है जिसे बोला जाता है एक तरह से गुंडा आप बोल सकते हैं, गैंगस्टर के रूप में, और एक तरफ है नंबर 9 जो कि है अपने एक सेनापति के रूप में काम करते हैं। मतलब दोनों के एक अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स है, मतलब दोनों का जो नेचर मैं कहूँ आपसे तो दोनों का नेचर अलग अलग है। तो आप समझ जाइए 2025 कैसा रहने वाला है। ऑब्वियसली दो अलग नेचर के लोग मिलते हैं तो क्लैशेस तो होते ही हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं इनके फाइनेंसिस से रिलेटेड, मनी फैक्टर से रिलेटेड। इनका मनी फैक्टर इस साल थोड़ा फ्लक्चुएशन में होने वाला है, मतलब कभी इनको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, कभी इन्हें लॉस भी हो सकता है। इस साल ये फ्लक्चुएशन थोड़ी ज़्यादा रहेगी ड्यू टू मंगल एनर्जी। मंगल एनर्जी अनप्रिडिक्टेबल होती है, करने के बाद सोचती है, कभी कभी नहीं भी सोचती है। इसलिए इनका थोड़ा प्रॉब्लम मनी फैक्टर से रिलेटेड हो सकता है। बट अगर ये कुछ बातों का ध्यान रखेंगे जो कि मैं आपको आगे रेमेडीज में बताऊंगी, तो इनका ईयर ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा रहने वाला है एंड दे कैन कंट्रोल एज वेल ऑन देयर फाइनेंसेस। बट यस, जब फ्लक्चुएशन की बात आती है तो आपको थोड़ा अपना कंट्रोलिंग नेचर जो है वो आपको पैसों में लेकर आना पड़ेगा। मतलब आपके जो स्पेंड थ्रिफ्ट्स हैं आपके कम होने चाहिए, खर्चे कम होने चाहिए, और आपके प्लानिंग कीजिए अपने एक्सपेंसेस की, जो ज़रूरी है आप वही लीजिएगा। और ओवर स्पेंडिंग से आपको बचना है क्योंकि फ्लक्चुएशन होगी मनी में, कभी है कभी नहीं है। तो इसलिए आपको फाइनेंसिस पे थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं इनके करियर की। करियर जो भी आईटी से रिलेटेड है, पॉइजनस से रिलेटेड है, मतलब लाइक पेस्टिसाइड्स होते हैं, है ना, और फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये सारे एक एक तरह के पॉइजनस होते हैं, और राहु एक तरह का पॉइजनर भी है। ठीक है, ये जो इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, और केमिकल रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, और कंप्यूटर रिलेटेड, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, और एनीथिंग विच इज़ इंक्लूड हैंड्स, मतलब क्रिएटिविटी अगर आपके अंदर कोई है, कोई आर्टिस्ट आप हैं, हाथों का यूज़ करके आप कुछ चीज़ें करते हैं। ठीक है, और कोई भी आपको डीआईवाई करना पसंद है उनके लिए, और आपका रिटर्न वर्क है, अगर अगर आपके पब्लिकेशन हाउस हैं, और अगर आप बुक लिखते हैं, एक अच्छे राइटर हैं, और आप बुक रीडिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, आपकी लाइब्रेरी है, और कंस्ट्रक्शन का काम है। ठीक है, और साथ ही साथ में आप गवर्नमेंट की कॉन्ट्रैक्टर हैं, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स निकलते हैं उस पर आप काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में आप हैं, और मैनेजमेंट पर हैं आप, और अच्छे मैनेजर हैं किसी कंपनी में, डांस सिखाते हैं। ठीक है, आप खुद डांस करते हैं, और मेडिकेशन से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज हैं, और अगर आप हैं, आपका पब्लिक रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई काम है, और एआई से रिलेटेड आपके काम है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया से रिलेटेड, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक एंटरप्रेन्योरशिप
आप करते हैं और आपका खुद का कोई भी काम है, स्पिरिचुअल हैं आप और रिसर्च से जुड़े हुए काम हैं, ये सभी काम बहुत ही हाइक करने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन रहने वाले हैं। और इसी कारण से अगर आप इन फील्ड से रिलेटेड हैं और आपने अपना अच्छा काम किया है 2024 में, क्योंकि 2024 क्या था, 8 नंबर, मतलब आपको कड़ी मेहनत करनी थी, हार्डवर्क आपको करना था, आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए थी, कर्म आपके अच्छे होने चाहिए। 2024 जो अभी गया है, इसमें जो भी आपने जैसा भी आपने कर्म किया है वो आपको अब 2025 में मिलने वाला है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। ठीक है, जो भी रिलेटेड है, इन इन इंडस्ट्रीज से रिलेटेड अगर आपका काम है, माइनिंग का आपका काम है, तो बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। यू जस्ट नीड टू डू सम फोकस। ठीक है, आपको थोड़ा फोकस रखना है अपने काम पर। ठीक है, और साथ ही साथ में आपके जो करियर से रिलेटेड, अगर आपका एनवायरनमेंट आपको लग रहा है कि आपके ऑफिस में कुछ आपके लिए कॉन्स्पिरेंसी की जा रही है, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, या पॉलिटिक्स आपके लिए करी जा रही है आपके ऑफिस में, तो आप बिल्कुल शांत रहिएगा, आप उस पर कुछ रिएक्ट मत कीजिएगा इस साल। ठीक है, क्योंकि मंगल की एनर्जी है, भले ही आप सही हो लेकिन ये आपको इम्पैक्ट करेगा नेगेटिवली। ठीक है, इसलिए आपको इन चीजों का ध्यान भी रखना है साथ में। लेकिन हाँ, प्रमोशन आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, आपको ऑफिस से रिलेटेड बहुत अच्छे काम चलने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। आपका रिलेशनशिप बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है इस साल। जो भी आपके काम रुके हुए थे, मतलब एक्शन रिलेटेड जो भी आपके काम थे, वो इस साल कंप्लीट होने वाले हैं। मतलब अगर आपको कोई ऐसा रिलेशनशिप था जिसमें आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, या आपकी कन्वर्सेशन नहीं हो पा रही थी, या किसी वजह से आपका एक रिश्ता होल्ड पर था, तो वो अब ग्रो करने वाला है, अच्छे लाइफस्टाइल में आपको वो अपनाने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर आप मैरिड हैं, तो आपके रिश्ते में एक अच्छा निखार भी आएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन से रिलेटेड है आपका रिश्ता। कोई भी रिश्ता होता है, कम्युनिकेशन ही उसकी की होती है। अगर आप बात करेंगे तो सब चीजें अच्छे से सॉर्टेड आउट हो सकती हैं, लेकिन तभी होंगी जब आप बात करेंगे। और जो 2024 था, उसमें चीजें डिलेज में रही, क्योंकि शनि का साल है, स्ट्रगल है, डिलेज है, वो तो बनता ही था, है ना। लेकिन इस साल एनर्जी मिल रही है मंगल की, कम्युनिकेशन नंबर 5 भी 2025 में आ रहा है, इसलिए जो भी चीज़ें रिलेटेड है कम्युनिकेशन से, मतलब आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, वो चीज़ें बेहतरीन ही करने वाली है। इसी के कारण आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको शादी, अगर आप सोच रहे थे शादी करने के लिए, तो इस साल आपकी शादी भी हो सकती है। अगर बेबी कंसीव करना चाह रहे थे इस साल, वो भी पॉसिबल है। इसका मतलब आपका रिलेशनशिप बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपके हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड। को डिप्रेशन भी हो सकता है, और अनिद्रा की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, और ब्लड से रिलेटेड भी चीज़ें हो सकती हैं। आपका बीपी हाई एंड लो की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकती है, और वो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम इंक्रीज भी हो सकती है, लाइक पल्सर और पाइल्स में। और पेट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और आपके गले से रिलेटेड आपके हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, यूरिनरी से रिलेटेड आपके हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, ये इन सब चीज़ों पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि मंगल की एनर्जी है, मंगल की एनर्जी को हर किसी को बैलेंस करना है। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने इम्पेशेंट हो चुके हैं अपनी लाइफ में, तो मंगल की एनर्जी है, इम्पल्सिव नेचर है मंगल का, करने के बाद सोचते हैं, कई बार नहीं सोचते हैं, है ना। और अग्रेसिव इसका ट्रेट्स हैं, मंगल के ट्रेट्स जो हैं, इसलिए हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना है, और आप हेल्थ वाइज ठीक रहेंगे अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। चलिए बात करते हैं रेमेडीज की। तो रेमेडीज के लिए आपको आपके घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर पे ध्यान देना है। साउथ वेस्ट कॉर्नर मतलब दक्षिण पश्चिम एरिया आपके घर का एकदम साफ सुथरा रहना चाहिए, क्लटर फ्री होना चाहिए, किसी भी तरह का हैवी मटेरियल या हैवी सामान वहाँ पर नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का शू रैक वहाँ नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की गंदगी वहाँ नहीं होनी चाहिए। कोशिश कीजिएगा जो रूम स्प्रे होते हैं मैक्सिमम आप उस पोर्शन पर कंटिन्यू रखें, और उस एरिया को आप सुगंधित रखें। उस एरिया में अगर आपको फील होता है कुछ नेगेटिविटी फील होती है,
उस एरिया में आप एक कांच के बाउल में जो मोटा वाला नमक होता है उसको भी रख सकते हैं, ठीक है। और साथ में आपको जो कलर यूज करना है वो ग्रे कलर है आपके लिए लकी। ग्रीन कलर यू कैन यूज ऑरेंज कलर, बट यू हैव टू अवॉइड द कलर विच इज ब्लैक। ब्लैक तो आप 4 नंबर वाले प्रॉपरली अपनी पूरी लाइफ में उसे अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि ये कलर होता है स्ट्रगल का, डिलेज का, है ना। तो ये चीज ना हर किसी को ब्लैक कलर बहुत ही कम यूज करना चाहिए। 4 नंबर वालों के लिए तो बहुत ज्यादा है, उन्हें बिल्कुल भी ब्लैक नहीं यूज करना है। और इस साल मंगल की एनर्जी मिल रही है तो रेड भी इनको अवॉइड करना है, जितना हो सके उतना रेड भी अवॉइड कीजिए। साथ में इनको जो ध्यान देना है, इनकी ईगो और इनका गुस्सा थोड़ा बढ़ सकता है, इस पर ध्यान देना है। और इनको ध्यान देना है कि ये ग्राउंडेड रहे। मतलब कहने का मेरा ये है कि मंगल की जो नेचर है वो ये है ह्यूमैनिटी। अगर आपके अंदर ऑलरेडी 4 नंबर वालों के अंदर ह्यूमैनिटी है, अगर आप दूसरे का मतलब अच्छा करना चाहते हैं दिल से, चाहे आपका लेवल है या नहीं है उस तरह का, लेकिन आपकी इंटेंशन ऐसी रहती है कि आपको अच्छा करना है किसी के लिए, मतलब किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है, तो ये साल आपका बेहतरीन रहने वाला है। देयर इज नो डाउट एट ऑल, ठीक है। अगर आपका ये नेचर नहीं है तो आपको इन बातों पर ध्यान देना है, आपको ग्राउंडेड रहना है, लोगों की हेल्प करनी है। ज़रूरी नहीं है आपको रिजल्ट में कुछ मिले, आपको वैसे ही हेल्प करनी है लोगों की और दिल से करनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ करनी है। और साथ ही में आपको जो ज़रूरी करना है वो है डॉग्स को फीड कराना है आपको, या आप दूध रोटी खिला सकते हैं उनको, ब्रेड और दूध खिला सकते हैं, एनीथिंग यू वांट, ठीक है। डॉग्स को फीड जरूर करना है 4 नंबर वालों को। साथ में उनको गणेश जी की उपासना करनी है, उनको दुर्वा चढ़ानी है गणेश जी को। और गणेश जी का अथर्वशीर्ष का पाठ होता है वो भी आप कर सकते हैं, गणेश चालीसा भी आप कर सकते हैं। और साथ में राहु के मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला पर राहु के मंत्रों का जाप होता है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर साथ में आपको एनर्जी लगती है ज़्यादा, आप अग्रेसिव हो रहे हैं, आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, जो कि इस साल होने वाला है, उसी पर आपको बैलेंस करना है। तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है डेली, क्योंकि जो राहु और मंगल का अंगारक योग बन रहा है उसमें क्या होता है, एक्सीडेंट के भी संभावना होती है, चोट भी लग सकती है। और तो इसलिए आपको हनुमान चालीसा का डेली पाठ करना है, ठीक है। हनुमान जी की उपासना आपको डेली करनी है। और अगर आपके गुरु हैं तो आप गुरु मंत्र आप डेली कीजिए, सबसे बेस्ट है गुरु मंत्र आप कीजिए चैंट, ठीक है। लेकिन इस साल जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि किसी की भी आर्ग्यूमेंट में आपको पढ़ना नहीं है। जब तक सामने वाला आपसे कोई हेल्प ना मांगे, हेल्प करनी नहीं है, क्योंकि जब आप करने जाएंगी तो आपको उल्टा ही मिलेगा, आपको नेगेटिव ही मिलेगा, वहां से अच्छा नहीं मिलने वाला है। जो कि ऑलरेडी 4 नंबर वालों के साथ होता है, वो करते अच्छा है लेकिन उनका जो कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, क्योंकि लोग उनको ज्यादा गलत समझ लेते हैं, मिसअंडरस्टूड नंबर है 4 नंबर वाला, तो उनको ऑलरेडी ये चीजें मतलब सहन करनी पड़ती है। बट इस साल तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है इन चीज़ों पर, आपको करना है। और कोशिश कीजिएगा कि जब भी घर से बाहर निकलें हनुमान चालीसा का पाठ करके निकलें। और आजकल तो मतलब अगर याद होती है लोगों को तो आप आराम से चल रहे हैं तो मन ही मन में हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि रेड कलर आपको बहुत ही कम पहनना है, ब्लैक कलर जैसे कि मैंने बोला बहुत ही कम पहनना है, यूज़ बहुत कम करना है। और अगर आप लेटर लिखते हैं कुछ भी और ऑफिस का काम है, प्रोफेशनल आपका है, पर्सनल है, तो आपको 25 ही यूज़ करना है, 20-25 आप बिल्कुल अवॉइड करेंगे, ठीक है। एनर्जी तो बहुत रहेगी, उसी एनर्जी को आपको बैलेंस करना है, उसके लिए आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है। और मेडिटेशन नहीं तो आपको मंत्र जाप करना है, ठीक है। इन चीजों से आपकी एनर्जी बैलेंस्ड रहेगी। और क्योंकि राहु भी है तो राहु क्या होता है, सडन चीजें करता है, सडन आपको गेन होगा और सडन ही आपको लॉस होगा, सडन आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी और सडन आपके हाथ से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज तो होने वाली है इस साल, इस चीज पर भी आपको ध्यान देना है। अगर आपके सडन थॉट्स आपको आते हैं वो आपको नोट डाउन कर लेने हैं, और पूरी तरह से आपको डिटेल्ड प्लानिंग, जो आपका काम है, जो आपका ट्रेट है 4 नंबर वालों का, वो ही आपको फॉलो करना है। और साथ ही साथ में
4 नंबर वाले क्योंकि दिल से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और जब दिल से काम लेते हैं तो वो अपने आप को भी भूल ही जाते हैं कि नहीं, हमें दिल से किसी के लिए कुछ करना है तो मतलब करना है, चाहे कोई सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन कुछ भी सोचे, दे विल डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू फॉर दैट पर्सन, ठीक है। लेकिन इस साल आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का भी, अपने दिल को बिल्कुल साइड कर दीजिएगा, अपने दिमाग से काम ज़्यादा लीजिएगा, ठीक है, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और साथ ही साथ में आप कोशिश कीजिएगा किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए, क्योंकि 4 नंबर और 9 नंबर, 9 नंबर चाहता है 4 नंबर से कि आप ह्यूमैनिटेरियन आपके अंदर नेचर हो, मतलब आप सहानुभूति हो आपके अंदर, लोगों की मदद करने का नेचर हो आपका। और 4 नंबर 9 नंबर से क्या चाहता है कि डिसिप्लिन हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, कमिटमेंट, मतलब अगर आप किसी को कोई कमिटमेंट दे रहे हैं वो आपको ज़रूर पूरी करनी है, आपको डिसिप्लिन भी रहना है। 4 नंबर वालों को डिटेल्ड प्लानिंग करनी है, अपने थॉट्स जो भी इनको आइडियाज़ आते हैं, अपने आइडियाज़ लिखने हैं और उनको रिव्यू भी करना है और उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को ज़रूर करनी है, सो दैट आपका 2025 बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। अगर आपके अंदर ऑलरेडी ये चीज़ें हैं, अगर आप अपने दिमाग से काम ले रहे हैं, दिल को आपने साइड कर दिया है, दिमाग से काम ले रहे हैं, अच्छा नेचर है आपका, सहानुभूति है आपके अंदर, लोगों की हेल्प आप करना चाहते हैं, हेल्प किसी भी तरह से हो सकती है, एडवाइस देकर, किसी को खाना खिलाकर, किसी को कोई नीडी चीज़ देकर, किसी के साथ टाइम स्पेंड करके, ठीक है। हर तरह की हेल्प आप बिल्कुल कर सकते हैं, अगर करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन आपके लिए साल होने वाला है। और सबसे ज़्यादा वर्क करेगा ये हार्ड वर्क पर, आपको हार्ड वर्क करना है। स्टार्टिंग के कुछ महीने आपको नहीं मिलने वाला है, थोड़ा कम ही रहेगा कॉन्सिक्वेंसेस में, अगर देखा जाए तो रिजल्ट आपको कम मिलेगा, लेकिन उसके बाद आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलने वाला है। हुएवर आर द पर्सन हु इज़ वर्किंग ऑन सोशल मीडिया और एंटरप्रेन्योरशिप है, उनका अपना बिजनेस है, तो बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं उनके लिए, बस हार्ड वर्क करना है उन्हें, ठीक है। तो ये थी कुछ 4 नंबर वालों के लिए कुछ खास बातें जो उन्हें ध्यान रखना है 2025 में और इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, आप अपने टू डू लिस्ट बनाइएगा, क्या करना है, किन बातों पर ध्यान रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और 4 नंबर वालों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है 2025 में कुछ चीज़ों का ध्यान रखने के लिए। और ऐसे ही पसंद करते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए और कोशिश कीजिए कि किसी की लाइफ में आप अच्छी वैल्यू ऐड कर सकें। Be happy, be strong, and always think the good for everyone. We will meet soon in next video. Bye bye.